चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग करना। हाँ जी, और बहुत आसान और ट्रिक से हम सीखेंगे। चलिए, तो कोई भी संख्या का अगर हमको वर्ग करना है तो सबसे पहले तो हम 5 वाला को सीखते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अंत में अगर 5 रहे तो उसका ये स्क्वायर कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 5 वाला के, तो अंत में अगर 5 रहेगा तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि 35 हो गया, 35 का अगर हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, अगर वर्ग करना पड़े तो हम सबसे पहले तो इकाई वाला अंक को हम क्या कर लेंगे, 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका अब 3 बच गया तो 3 के स्क्वायर ना करके एगो अंक बढ़ा के इसी संख्या में गुना कर देंगे। जैसे 3 है तो एगो अंक बढ़ाएंगे तो 4, और 4 इसी संख्या में गुना कर 4 12, यानी 1225 हो जाएगा। चलिए एक और सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमको 65 के स्क्वायर करना पड़े तो हम क्या करेंगे, पहले 5 के स्क्वायर 25 कर देंगे, आई 6 है तो एगो अंक बढ़ा देंगे तो 7, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। किसी भी संख्या के, अब आप भी किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। अगर आपको मैं बता दूं 75 के स्क्वायर करना हो, अगर मैं बता दूं 45 के स्क्वायर करना हो तो आप फट से ना कर सकते हैं। 75 के स्क्वायर करना हो तो 5 बचे 25 कर दीजिएगा, और 7 है तो एगो अंक बढ़ा दीजिएगा, तो 8 में 7 से गुना करिए तो 8 से 56। इसी प्रकार 45 का 50 25 और 4 है तो एगो अंक बढ़ा देंगे, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20। तो ये तो रहा इकाई स्थान पर अगर 5 रहे तो। हाँ, एक और मैं बता देता हूं, जैसे कि इसमें 1 नंबर में मैंने दिया है 85 के स्क्वायर करना है, तो 85 के स्क्वायर तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये उदाहरण के आधार पर आप सीख करके। लेकिन दूसरा का अगर कहीं 2 अंक वाला दे दे, यानी 12 अंक 2 अंक से ज्यादा दे दे, 115 के स्क्वायर, तो हाँ इसको भी आप बना सकते हैं। पहले तो हम 85 वाला कर लेते हैं। 5 बचे क्या हो जाएगा 25, ये 8 है तो वो संख्या बढ़ा देंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। ये चीज अभी आपने सीखा। अगर 115 दे दे तो इसका भी स्क्वायर कैसे करेंगे, यानी अंत वाला जो 5 वाला है इसको एगो अंक मान लीजिए और बाकी 2 अंक को एक साइड रहने दीजिए, यानी खाली 5 का को स्क्वायर करना है और बाकी जो भी अंक है उसको बढ़ाकर ना उसी संख्या में गुना करना है। तो उसी टाइप से 5 है तो 5 के स्क्वायर 25, और ये 11 है तो 12 में 11 से गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे, 12 में 11, 11 वाला गुना आप ट्रिक जानते हैं, तो 12 में 11 से गुना कर दीजिएगा तो 132 हो जाएगा। ये 2 के 2 2 1 3 1 1 ना सिखाए थे, इसके पहले वाला अगर वीडियो में देखिएगा तो 11 से गुना करने वाला टोटल मैंने ट्रिक बताया है। तो ये तो रहा इकाई स्थान पर अगर 5 दे दे तब। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया कि अंत में अगर इस पर 5 है तो 5 के स्क्वायर 25, और ये 11 है तो एक अंक बढ़ा करके तो 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो 132। और जो 25 लिख रहे सेम के सेम, इनमें हासिल लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो आप सीख गए 5 के भी स्क्वायर करना। हाँ, अगर 5 न रहे, ये तो 5 वाला आपने सीख गया। अगर 5 वाला के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाए जो इकाई स्थान पर 5 ना हो, जैसे कि 34 के स्क्वायर है, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए a + b के होल स्क्वायर जैसा रूल आप जानते हैं, वैसा रूल आपको अपनाना पड़ेगा। यानी उधर दाहिना साइड वाला को a मान लेना है और बायां साइड वाला को b मान लेना है। तो ये स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर ना होता है, उसी टाइप से आपको करना है। यानी कहने का मतलब पहले का जो है उसको हम स्क्वायर करेंगे, यानी पहले शुरू में क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर 16 के 6 हासिल 1। और दूसर का स्टेप में करना है दोनों के गुना करके दुगुना कर देना है। 2ab होता है ना, तो वही दोनों के गुना करके दुगुना, तो 4 3 12, अब 12 दूनी 24, हासिल 1 25 के 5, अब हासिल कितना हो गया 2। अब तीसर का स्टेप में अब a के काम हो गया, दुगुना करके दुगुना कर दिए, तो अब b के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 2 11। ठीक है, क्या किए हैं, पहले हम शुरू वाला के स्क्वायर किए हैं, उसके बाद गुना करके दुगुना किए हैं, और तीसर का स्टेप में क्या किए हैं, 3 के स्क्वायर कर दिए हैं। चलिए एक और सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी संख्या अगर दे देते हैं, अंत में हम लिख देते हैं 57, अगर इसको स्क्वायर करना पड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4। दूसर का स्टेप में दोनों के गुना करके दुगुना करेंगे, तो 7 बचे 35, अब 35 दूना 70, हासिल 4, 74 के 4, अब हासिल कितना हो गया 7। अब उसके बाद अब 5 का भी स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर कर लिए। अब किसका बारी ला गया लास्ट में 5, तो 5 बजे 25, अब 25 को 7 को होता है 32 को, यानी इसका स्क्वायर हो गया 3249। ठीक है,
अगर इसी टाइप से हम आपको दे दे तो आप भी बना लीजिएगा। जो अंत में कोई भी संख्या रहे, अगर उसका स्क्वायर करना पड़े, जैसे कोई भी अब संख्या आपको जो भी याद आ रहा है जैसे बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए हम 88 बोल दिए और इसका हमको स्क्वायर करना पड़ जाए, तो 88 वाला से एक और चीज़ याद पड़ता है जो डबल वाला से गुना हम लोग किए थे, और ये इसमें भी कर सकते हैं। तब सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6, दोनों के गुना करके दुगुना, तो 8 28 64, 64 दूना 128, 128 गो और 6 गो, 8 6 128 गो, 6 गो 34 गो होता है, तो 134, तो 134 के यहाँ 4 हो गया, हासिल हो गया 13। अब 8 28 64 और 64 में हम 13 जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, यानी 77 44 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर लीजिएगा बहुत आसानी पूर्वक। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर 2 गो संख्या था तब न जल्दीबाजी में कर लिए, और कहीं 3 गो संख्या भी आ जाता तो उसका भी यही तरीका है। इसको शुरू वाला को ए मानना है और दोनों के एक साथ लेकर के बी मानना है, यानी कि एगो 3 हो गया और दूसरा का संख्या 12 हो गया। तो उसी टाइप से यानी कैसे सीखे हैं, शुरू वाला को पहले जो है उसको स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9 और हासिल तो कुछ हो रहा नहीं। उसके बाद दोनों के गुना करके दुगुना करना है, दोनों के गुना करके क्या करना है दुगुना, तो 12 3 36 और 36 दूना 72, तो 72 के 2, अब हासिल कितना हो गया 7। अब लास्ट में बच गया 12, बी की जगह कौन है 12, तो 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 12 12 144, 144 गो और 7 गो 151 हो जाएगा। ये हो गया 123 का होल स्क्वायर, ये कहो या तो वर्ग या स्क्वायर कहिए। तो वीडियो आपको कैसा है कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का आंसर क्या हुआ। सबसे पहले तो हम 5 वाला दे देते हैं। 5 वाला में हम दे देते हैं आपको 75 का स्क्वायर करना है। दूसरा का टाइप मैंने बताया, अगर 12 आ गया इकाई स्थान पर 5 तो क्या करेंगे, जैसे 105 का स्क्वायर करना पड़े तो कैसे आप कीजिएगा। तीसरा का टाइप हम दे देते हैं, इसी तरह से 4 गो है तो वहीं दे देते हैं, आपको दे देते हैं 47 का स्क्वायर आपको करके बतलाना है। और चौथा दे देते हैं आपको 3 गो संख्या वाला अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो 121 का आप स्क्वायर करके बतलाइए। तो चारों का कमेंट्स करके आप क्वेश्चन नंबर डाल करके आप बताइएगा कि क्या आपने सीखा, क्या सच में बना लिए, और जांच करके देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो में एक बार कमेंट्स जरूर कीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अगर अच्छा लगा तो बताइए कितना आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में इससे बेहतर ट्रिक के साथ। ओके, बाय।